दोस्तों 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी बड़े उत्साहित थी। इसीलिए पूरे देश को मोदी माय करने के लिए देश के कोने कोने में उनकी रैलियां हो रही थी और इन्हीं रैलियों के सिलसिलों में एक रैली बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भी होनी थी, जिसका नाम हुंकार रैली। जिसके बाद रैली के लिए 27 अक्टूबर 2013 की तारीख तय हुई। तब तक देश में बदलाव की हवा चल चुकी थी, इसीलिए जैसे जैसे वो तारीख करीब आई पटना में भीड़ बढ़ने लगी। आखिर वो दिन आ गया और गांधी मैदान में लोगों का भारी जनसमूह मौजूद था। तभी सुबह करीब 10 बजे खबर आई कि पटना जंक्शन पर धमाका हुआ है। जब तक उसकी जांच शुरू होती तब तक गांधी मैदान के पास स्थित उद्योग भवन के नजदीक एक और धमाका हुआ। इस वक्त तक गांधी मैदान में मंच पर काफी नेता पहुंच चुके थे। उन्हें लगा कि मोदी के स्वागत में समर्थन पटाखे फोड़ रहे हैं। कुछ ही देर में गांधी मैदान के आसपास 5 और धमाके हुए। तब तक सबको समझ में आ गया कि हुआ क्या है। चूंकि नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए गांधी मैदान और आसपास के इलाकों में लोगों की भारी भीड़ थी और उनका भाषण सुनने के लिए लोग ट्रेन और बसों से भी आ रहे थे। इस कारण कुछ किलोमीटर दूर मौजूद पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक सड़कों पर भारी भीड़ हो गई। हर तरफ लोग ही लोग थे। इसी बीच पटना जंक्शन पर पहला बम फटा। कुछ ही देर बाद गांधी मैदान के इलाके में भी सिलसिलेवार बम फटने लगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि विस्फोट के बीच मंच से नेताओं का संबोधन जारी रहा। इसीलिए गांधी मैदान के आसपास हुए आधा दर्जन बम धमाकों के बावजूद रैली में आई भीड़ डटी रही। बम धमाकों की आवाज को पटाखा समझकर लोग उत्साह से मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। हालांकि मंच पर मौजूद नेताओं और पुलिस बल को इसकी जानकारी हो चुकी थी कि धमाकों की आवाज बम की है, मगर लाखों की भीड़ के बीच अगर ये बात बता दी जाती तो भगदड़ मच सकती थी। खतरा इसलिए ज्यादा था कि मैदान के बाहर भी भारी भीड़ थी और धमाके भी गेट के पास ही हुए थे। पहला बम 27 अक्टूबर की सुबह करीब 9:30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर फटा। इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर मौजूद एक कुली धर्मा ने एक भागते आतंकी इम्तियाज को दबोच लिया। कमर में शक्तिशाली बम बांधे पकड़े गए उस आत्मघाती आतंकी से पूछताछ चल रही थी कि गांधी मैदान में बम विस्फोट शुरू हो गए। शुरुआती विस्फोट के दौरान बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन गांधी मैदान के मंच से संबोधित कर रहे थे। नरेंद्र मोदी के मंच पर आने के बाद भी विस्फोट हुआ। खास बात यह रही कि तब नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुजरात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हुंकार रैली को रद्द करने के लिए कहा था, लेकिन मोदी इसके लिए तैयार नहीं हुए। बम विस्फोटों के बीच नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान गए और रैली को संबोधित किया। हुंकार रैली के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी थी। रैली में विस्फोट के दौरान मोदी के साथ तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद एवं सुशील मोदी भी मौजूद थे। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने भगदड़ रोकने को मंच से ही कमान संभाल ली। वे लगातार ये कहते रहे कि उत्साह में पटाखे ना छोड़ें, मैदान के बाहर धीरे धीरे निकलते रहें। इस बीच एम्बुलेंस के सायरन की आवाज अनहोनी की आशंका जताती रही, मगर धमाकों से अनजान लोग शांत बने रहे। अंत में खुद नरेंद्र मोदी ने लोगों से आराम से मैदान से बाहर जाने और सुरक्षित घर पहुंचने का आग्रह किया। बाद में जब वो मैदान से बाहर निकले और टीवी चैनलों पर खबर चली तो आभास हुआ कि उनके आसपास पटाखे नहीं बम फूट रहे थे। और तो और जब मोदी भाषण दे रहे थे उस दौरान भी रैली में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन मोदी ने अपने संबोधन में बम विस्फोटों का जिक्र तक नहीं किया। आखिर में उन्होंने लोगों से आराम से मैदान से बाहर निकलने एवं सुरक्षित घर जाने को कहा और उनके कहने को लोगों ने माना और भगदड़ नहीं मची। लेकिन जैसे ही रैली खत्म हुई, बाद में मोदी घायलों से मिलने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए। इस पूरी घटना में 90 के करीब लोग घायल हुए और 6 लोगों की जान चली गई। गांधी मैदान में जिस वक्त ये धमाके हुए उस दौरान पुलिस ने इसे छोटा विस्फोट बताया था, लेकिन सच ये है कि धमाके में एक आतंकी का शरीर उड़ गया था। बताया जाता है मानव बम का इस्तेमाल पीएम उम्मीदवार रहे वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी के वाहन को उड़ाने के लिए किया गया था, लेकिन गलती से वो पटना जंक्शन के शौचालय में फट गया। इस धमाके में गांधी मैदान व पटना रेल थाने में मामला दर्ज किया गया था। बाद में इस केस को एनआईए को सौंप दिया गया,
जिसके बाद जांच की जब कहानी शुरू हुई तो पता चला नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश रांची और रायपुर में रची गई। इसका रिहर्सल भी बोधगया में किया गया। बोधगया में 7 जुलाई 2013 को ब्लास्ट के बाद ही पटना के गांधी मैदान में ब्लास्ट की योजना इंडियन मुजाहिदीन के जिहादियों ने की थी। बोधगया ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हैदर अली और मौजूबुल्लाह ये दोनों थे, जिन्होंने बौद्ध भिक्षु बनकर बम प्लांट किए थे। इसके बाद गांधी मैदान में मोदी की रैली में ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने एक्सप्लोजिव का जुगाड़ करके रांची में जमा किया। घटना को अंजाम देने के लिए 8 आतंकी सुबह में ही बस के जरिए रांची से पटना पहुंचे थे। अपनी योजना के अनुसार वो अलग अलग होकर काम करने लगे। इस बीच पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के टॉयलेट में मानव बम बनते समय एक विस्फोट हो गया। इसमें एक आतंकी की मौत हो गई। पटना जंक्शन पर ब्लास्ट करते समय पकड़े गए मोहम्मद इम्तियाज से पूछताछ में रांची से तार जुड़े मिले। इसके बाद NIA ने रांची के हिंद पीढ़ी और सीढ़ियों में छापेमारी की। इसके अलावा ये भी पता चला कि रायपुर में भी आरोपियों ने ट्रेनिंग ली थी। यहीं पर नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर विस्फोट करने की योजना बनी थी। रांची में इसे अंजाम देने की वर्क प्लान बना था। इस मामले में NIA ने एक को मृत दिखाते हुए 12 आतंकियों के खिलाफ मामला दायर किया, जिसके लिए रायपुर से ही उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई। जिसके बाद चले केस में इसमें 4 आतंकियों को मौत की सजा दी गई और 2 को उम्र कैद की सजा हुई। खैर किस्मत अच्छी थी कि ह्यूमन बॉम्ब पहले ही फट गया, वरना उसमें मोदी पर भी ब्लास्ट हो सकता था और ऐसे में शायद आज देश के हालात कुछ और ही होते। लेकिन इसके अलावा सोचिए कि इंसान के सर पर उसकी जान का खतरा बना है, लेकिन उसके बाद भी वो उसी रैली में मंच से लोगों को शांति से समझा रहा है, बात कर रहा है। सोचिए अगर नरेंद्र मोदी अपने भाषण में हकीकत बयां कर देते तो क्या होता। ऐसी स्थिति में भगदड़ मचना तय थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सूझबूझ ने भगदड़ के साथ साथ हजारों लोगों की जान भी बचा ली। तो दोस्तों ये घटना थी पटना ब्लास्ट की। अगर आपको ऐसी और कहानियां देखनी है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।